हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ पहले। फर्स्ट वन है प्रोडक्शन प्लानिंग। सेकंड वन है प्रोडक्शन कंट्रोल। तो हर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप प्रोडक्शन की प्रॉपर प्लानिंग भी करिए और साथ के साथ आप प्रोडक्शन को कंट्रोल भी करिए। तभी आप ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो और जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको अचीव कर सकते हो। ठीक है, सो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोलिंग, two important functions of the production department, where production manager concerned with production planning and controlling concerned by the supervisors। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग करता है। वो प्लानिंग करता है, डिसीजन मेकिंग करता है कि भाई किस तरीके से प्रोडक्शन को प्रोसीड किया जाएगा, इनपुट्स का किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, अबाउट द रॉ मटेरियल, हैंडलिंग और कॉस्ट, इन सबको, इनकी सबसे रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या है? प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा होती है। साथ के साथ प्रोडक्शन प्लानिंग इंक्लूड वेरियस अदर सब फंक्शंस और सब एक्टिविटीज़ ऑल्सो। ठीक है, जैसे कोई भी एक प्रोडक्शन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सर्टेन स्टेजेस होती हैं। उन स्टेजेस पे, जैसे कि मैं यहाँ पे वर्क स्टेशन की बात कर लेता हूँ कि भाई वर्क स्टेशन है, किसी भी एक प्रोडक्ट को जो कि एज अ रॉ है आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए 5 वर्क स्टेशन से जाना है। ठीक है, गुजरना है। अब उन वर्क स्टेशन पे कितना काम, कितने टाइम में, कितने फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, इनके रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग प्रोडक्शन मैनेजर के द्वारा होती है। ठीक है, तो जिसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वन है एस्टिमेटिंग। आप एस्टिमेशन करते हो। सेकेंड वन है राउटिंग। थर्ड वन है स्केड्यूलिंग और फोर्थ वन है लोडिंग। ठीक है, इसी तरीके से प्रोडक्शन कंट्रोल में होता है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग के बाद फॉलो अप होता है। फॉलो अप, इसको एक्सपीडिटिंग भी बोलते हैं। और प्रोग्रेसिंग, और उसके बाद नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल और प्रोडक्शन प्लानिंग। अब प्रोडक्शन कंट्रोल में सब प्रोडक्शन प्लानिंग फंक्शंस, कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं? सबसे पहले क्या है? एस्टिमेटिंग होता है। एस्टिमेटिंग मतलब इन्वॉल्व डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इनटू द बेसिस ऑफ सेल्स फोरकास्ट। ठीक है, आपने क्या करा? सेल्स फोरकास्टिंग कर ली और आपको ये भी पता है कि आपको कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? कॉस्ट को मेजर करते हो, कॉस्ट को एस्टिमेट करते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स फोरकास्ट। तो ये फर्स्ट फंक्शन है प्रोडक्शन प्लानिंग का, एस्टिमेटिंग। ठीक है, इन द एस्टिमेटिंग यू डिसाइड अबाउट द क्वांटिटी एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स फोरकास्ट। सेकेंड वन है, और साथ के साथ एस्टिमेटिंग में हम मैन पावर, मशीन्स, कैपेसिटी, मटेरियल कितना रिक्वायर्ड है, बिल ऑफ मटेरियल, मीट द प्लान प्रोडक्शन टारगेट्स की, ये सारी की एक्टिविटीज़ हैं, इनको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, एक तरीके से बजटिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया एस्टिमेटिंग में। प्रोडक्शन बजट इज़ द बेसिस ऑफ मटेरियल बजट, कितना मटेरियल आ रहा है, वो कितनी कॉस्ट पे आ रहा है वो। कैपिटल इक्विपमेंट, आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट इंस्टॉल है। ठीक है, और मैन पावर बजट। तो ये क्या है? एस्टिमेशंस होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद है रूटिंग। रूटिंग मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ पाथ, यानी कि रूट ऑन विच मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस विल ट्रैवल। मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी ऑपरेशंस हैं वो किस रूट से प्रोसीड होंगे, वो क्या है? रूटिंग है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस की यहाँ पे मैं मेन बात कर रहा हूँ।
अब जितने ऑपरेशंस हैं ऐसा नहीं है आप कहीं कभी भी किसी भी ऑपरेशन को प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। उसका एक सीक्वेंस होता है। जैसे पहले मशीन्स को रब करना है, सॉरी जो प्रोडक्ट है जैसे उसको रब करना है तो पहले रब ही करोगे आप, उसे पेंट नहीं करोगे। तो इसी तरीके से हर तरीके के अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं जहाँ सीक्वेंस के हिसाब से आप ऑपरेशंस को प्रोसीड करते हैं। सो दिस रूट पाथ इज डिटरमाइंड इन एडवांस। रूटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट और प्रोसेस इंजीनियरिंग functions and it is useful to prepare machines loading and chart and the schedule, ठीक है। उसके बाद होता है scheduling या schedule, involve fixing priority। यहाँ पे हम प्रायोरिटीज को फिक्स करते हैं फॉर ईच जॉब, ठीक है। अलग अलग वर्क स्टेशन वहाँ पे प्रायोरिटीज फिक्स की जाती हैं कि भाई ये काम यहाँ पे होना है। अगर कोई भी प्रोडक्ट एज अ इनपुट यहाँ पे आ रहा है तो आपको ये ऑपरेशंस रन करनी होंगे उस प्रोडक्ट में, तब जाके वो फिनिश में चेंज होगा, ठीक है। सो डिटरमाइनिंग द स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। साथ के साथ शेड्यूलिंग में आपने टाइम भी फिक्स किया है कि भी इतने टाइम में स्टार्ट होगा और फिर इतने टाइम तक वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। हर प्रोडक्ट का, हर एक सिंगल प्रोडक्ट का एस्टिमेटेड टाइम होता है जिसके हिसाब से उसको अलग अलग वर्क स्टेशंस पे रन करा जाता है, ठीक है। उसके बाद है लोडिंग फैसिलिटी। लोडिंग मीन्स लोडिंग ऑफ फैसिलिटी ऑफ वर्क सेंटर्स एंड डिसाइडिंग विच जॉब इज टू असाइन टू विच वर्क सेंटर्स। कौन से वर्क सेंटर्स में कौन सी जॉब, ठीक है। लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑपरेशंस शेड्यूल्स इनटू द प्रैक्टिस, ठीक है। यानी कि जो भी आपने वर्क ऑपरेशंस डिसाइड करें उनको प्रैक्टिस में लाना ही लोडिंग है। मशीन्स लोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक जॉब टू मशीन्स, मैन, वर्क सेंटर्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग के पार्ट होते हैं। उसके बाद सेकंड वन है प्रोडक्शन कंट्रोल। तो ये इसके हिसाब से प्रोडक्शन कंट्रोलिंग के फंक्शंस, कौन कौन से मेन प्रोडक्शन कंट्रोलिंग के फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट वन है डिस्पैच। फंक्शंस ऑफ रूटिंग एंड शेड्यूलिंग इज डिस्कस्ड अबव द पेपर वर्क ओनली। उसको हम पेपर पे वर्क करते हैं, डिस्कस करते हैं, कोई एक्चुअल स्टार्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन डिस्पैचिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल दैट ट्रांसलेट द पेपर वर्क इनटू द एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। डिस्पैचिंग में हम क्या करते हैं कि भाई जो भी आपने पेपर पे डिसाइड किया है उसको प्रैक्टिस में लाते हैं विद डिटेल्ड वर्क अंडर रूटिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। Dispatching deal with the setting of production activities in motion through the release of orders and instructions in accordance with previously planned timing as embodied in production schedules, ठीक है। सेकंड है expediting, follow up और progressing। Expediting और progressing ensure that the work is carried out as per the plan and delivery schedule, ठीक है। उसके बाद है inspection is the process of examining the object identification or checking it for verification of quality and quantity, ठीक है, before production, during production और after production, ठीक है। inspection is the art of applying test। inspections में हम क्या करते हैं, टेस्ट को अप्लाई करते हैं। जैसे कि क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं तो क्वालिटी कंट्रोलर भी क्या है, इंस्पेक्शंस करते हैं। इंस्पेक्शंस के थ्रू वो जो भी थ्रेट है या फिर कुछ डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, तो उसको इस तरीके के प्रोडक्ट को अलग करते हैं बाय यूजिंग द अप्लायंसेज एंड देयर पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं कंट्रोलिंग के। डिस्पैचिंग के बाद फॉलोअप, आप फॉलोअप लेते हो। प्रोग्रेसिंग, फॉलोअप में अगर मैं एक्सपीडिटिंग की बात करूँ, expediting include activities such as status reporting, attending to the bottlenecks or hold-ups in the production and the removing the same, controlling variations or deviations from planned performance levels, follow-up and the monitoring progress of work through the all stages of production, coordinating with the purchase, stores, tools, rooms, maintenance departments and the modifying the production plan and replan if necessary, ओके। तो ये सारे क्या है, ये सारे कंट्रोलिंग के, ठीक है। अब किसी भी मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की बात करूँ, किसी यूनिट की बात करूँ, तो दोनों ही फंक्शंस, दोनों ही तरीके के फंक्शंस अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करते हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ डिज़ायरेबल रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट।
तो उसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर क्या है, अपनी टीम के साथ इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग में एक मीटिंग भी कंडक्ट होती है अलग अलग डिपार्टमेंटल सुपरवाइजर्स प्लस प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में। ठीक है, प्लस परचेज डिपार्टमेंट ऑल्सो, कि भाई हमारे पास किस तरीके का ऑर्डर है। ठीक है, और किस तरीके के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, उसके हिसाब से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसा मटेरियल चाहिए, किस तरीके की मैन पावर चाहिए, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं इन द स्टार्टिंग पॉइंट विद द डिस्कशंस ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ऑल्सो। ठीक है, जैसे कि अब हमें मटेरियल चाहिए, उसके लिए कॉस्ट एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, तो हमें फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भी कंसर्न करना पड़ेगा। अलग तरीके की हमें मैन पावर चाहिए, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को भी कंसर्न करना पड़ेगा। तो ये सब स्टार्टिंग में प्लानिंग के पार्ट होते हैं। उसमें फिर जब हम प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करें तो एस्टिमेटिंग, रूटिंग और शेड्यूलिंग और लोडिंग को भी प्रोसीड किया जाता है। तो इस तरीके के ये सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसी के हिसाब से फिर हम प्रोडक्शन को कंट्रोल करके भी चलते हैं। कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है, अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि भी मेरी कॉस्ट कम से कम लगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो भी कैसे हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, और ये सब प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग हर तरीके के फंक्शंस में की जाती है और हर डिपार्टमेंट में की जाती है। ऐसा नहीं कि भाई ये किसी एक सिंगल डिपार्टमेंट का ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये हर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल है और हर डिपार्टमेंटल मैनेजर उसको अपने हिसाब से प्रोसीड करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही था, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक आप ये पढ़िए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।